तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में कि कैसा कैसा कॉलेज है, और मेनली हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एडमिशन शुरू करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट सारी बातें करने वाले हैं, हॉस्टल वगैरह। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं कि कैसा क्या इन्वायरमेंट रहने वाला है। देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब एडमिशन होता है, वो डायरेक्ट होता है CUT, JEE और डायरेक्ट एडमिशन। तीनों तरीके से एडमिशन पॉसिबल है। अगर आप CUT या JEE के थ्रू एडमिशन लेते हो तो स्कॉलरशिप 100% आ जाती है। ठीक है, और एक और चीज़ OBC वालों के लिए है कि अगर वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं तो उनका स्कॉलरशिप आने के मोस्ट ऑफ चांसेस हैं। बाकी अदर जनरल और ST/SC के लिए नहीं, ऐसा कोई नियम है। ये लोग थोड़ा अपना देख लें, क्योंकि स्कॉलरशिप आने के बहुत कम चांस हैं। जनरल OBC वालों का ठीक है, देख लेना अपना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का आ जाएगा 12% अपना ठीक रखना। और JEE CUT में कोई भी परसेंटेज मैटर नहीं करता कि तुम्हारा क्या परसेंटेज है, बस वो तुम एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। कोई परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, तुम्हारा स्कॉलरशिप आ जाएगा। बस ये है कि तुम एग्ज़ाम दे के आना। ठीक है, JEE CUT का। और अब रजिस्ट्रेशन अगर तुम कॉलेज में कराते हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये लगता है। फिर उस जो भी तुम्हारी फीस डिसाइड होगी, 50-60 हज़ार रुपये, 60,000-70 हज़ार रुपये उसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे 500 रुपये तुम्हारा है जो तुमने दिया कॉलेज को, तो 500 रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारी मेन फीस से। कोई भी पैसा तुम पे करते हो कॉलेज को, वो तुम्हारे फीस से रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि जो भी होता है जुड़ जुड़ा के तुमको बोलते हैं कितना अमाउंट हुआ। उस अमाउंट से जो भी तुम सबमिट कर रहे हो, रिसिप्ट अपना संभाल के रखना, उसमें से माइनस करते रहना। ठीक है, रिसिप्ट मत खोना किसी भी हालत में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह कैसे मिलता है। देखो, डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप सही तरीके से जाएं। देखो, दो तरीके हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट कॉलेज जाओगे तो डायरेक्ट में डायरेक्ट वाली फीस भी रहती है। पहले किसी को कांटेक्ट करो, या फिर मैनेजमेंट में चले जाओ, या फिर फैकल्टी के थ्रू जाओ। और डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तुम मेरे को कॉल करो, मैं तुमको बताऊंगा कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा, किसके पास तुमको जाना चाहिए, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम देखो फैकल्टी के थ्रू जाओगे तो फैकल्टी तुम्हारे साथ 4 साल रहने वाली है, तो फैकल्टी के थ्रू जाओ। अदरवाइज मैनेजमेंट के थ्रू जाओ, वो लोग तुम्हारे वन टाइम एडमिशन के टाइम पे कमाते हैं, पूरा कॉलेज मस्त घुमाते हैं। तो तुम पूरा कॉलेज घूम लो, और उस एक टाइम वन टाइम मतलब मज़े ले लो जो भी लेना है पूरा कॉलेज के। उसके बाद अगर तुमको फैकल्टी के थ्रू जाओगे तो तुम पूरा कॉलेज वो तुमको पूरा कॉलेज तो नहीं घुमा पाएंगे, पर ये है कि तुम्हारे 4 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। ठीक है, 4 साल तुमको कुछ भी ज़रूरत पड़ी, कुछ भी हुआ तो तुम्हारी वो हेल्प करेंगे, क्योंकि वो तुमको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट बस एडमिशन कराता है, और तुम्हारा अकाउंट ऑफिस में कुछ भी काम रहता है तो उसमें हेल्प करता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर, हाँ एक और चीज़, अगर किसी को एडमिशन चाहिए हो, रजिस्ट्रेशन चाहिए हो, कुछ भी क्वेरी है, तो वो डायरेक्ट मेरे को नंबर पे कॉल कर सकता है। मैं उसका जो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल करोगे तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा उसका। तुम्हें मैं कभी कॉल नहीं करता वापस से। किसी को कुछ भी जानना है तो कॉल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि एडमिशन होने के बाद, देखो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ दिन में काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काउंसलिंग नाउ स्टार्ट है अभी। काउंसलिंग शुरू होने के बाद एक साथ 20,000 रुपये देना पड़ता है कॉलेज को। ठीक है, 20,000 रुपये काउंसलिंग में लगता है, जो डायरेक्ट जाता है AKTU को। उस अमाउंट को अपनी फीस से माइनस कर देना। ठीक है, जो भी फीस बचे वो तुम्हारी फीस बची है कॉलेज की 1 साल की बकाया। उस फीस को तुम धीरे धीरे करके पे कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है कि एक बार ही पे करनी है। तुम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो कॉलेज को फीस। उसके बाद क्या है कि देखो, कॉलेज का इन्वायरमेंट ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। देखो, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी कॉलेज नहीं है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मतलब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है यहाँ पे कि फ्रीडम भी है, और मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है। पढ़ाई भी अच्छी होती है और इवेंट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज कराता रहता है। तो मेरे को इस चीज़ के लिए कॉलेज ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ भी नहीं कर रखे अपने नियमों को। जैसा जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइप से वो चीज़ दे देता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल की, इनकी फीस क्या रहने वाली। तो देखो, अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे होता है एडमिशन तो 78 है, और अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो 65 है। अब इन दोनों फीसों में तुमको डिस्काउंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, तो अगर वो तुमको जानना है तो तुमको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज तुमको यहाँ से मैं जो कुछ जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑन कैमरास पब्लिकली, वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हो कि प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का। तो देखो, प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पे एवरेज जो पैकेज रहता है वो 5 LPA तक है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, क्योंकि एक ब्रांच में लगभग 120, मतलब एक क्लास में 65 हैं, और तो 2 ब्रांचें हैं लगभग, तो 120 मान लेते हैं, तो 120 स्टूडेंट्स रहते हैं एक इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में और सिविल में, ठीक है। तो इतनी कंपनियां आ जाती हैं कि इसमें 60 to 70% लोगों का 60 to 70% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो 7 से जीपीएस से ऊपर ही रखना, 7 से जीपीएस से अगर ऊपर होगा तो तुम्हारा आसानी से प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंपनियां सीजीपीए के अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट देती हैं। 6 अगर सीजीपीए से तुम्हारा नीचे होता है तो बहुत सारी कंपनियों में तुम बैठ भी नहीं सकते हो। ग्रुप डिस्कशन, एक टेस्ट होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसके थ्रू तुम सिलेक्शन होता है तुम्हारा। और कभी कभी क्या होता है कि सीजीपीए के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा हो जाता है कि हाँ तुम्हारा इतना सीजीपीए है, ठीक है हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। बाद बाकी यहाँ का हॉस्टल वगैरह अगर बात करें तो हॉस्टल का 60 के अमाउंट है, तो 60 के है 60,000 रुपये, और एक और हॉस्टल देता है जो 6,000 रुपये उसका, तो 60 में तुमको खाना इंक्लूड है, और 6,000 में तुम्हारा खाना इंक्लूड नहीं, उसमें तुमको खाना खुद बनाना पड़ेगा, और 60 के में खाना इंक्लूड देता है कॉलेज, और जिम भी मिलेगा साथ में, और कई सारी सुविधाएं हैं जो कॉलेज तुमको देता है। एक सेकंड यार, मैं देख के बताता हूँ तुमको क्या क्या कर सकते हो कॉलेज में। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे लैब्स वगैरह हैं, प्रॉपर यहाँ पे लैब कराते हैं तुम लोग की, सारी लैब्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सिविल, सारी लैब्स हैं। तो एक एक जाके लैब में प्रैक्टिकल रहता है, तुम जाके विजिट कर सकते हो। जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम बस ई ब्लॉक में तुम्हारी लैब्स हैं, सारी ई ब्लॉक्स में कुछ, और कुछ सी ब्लॉक में है, तो उन ब्लॉक में जाके तुम लैब्स भी विजिट कर सकते हो। सब पूरा आधे कॉलेज में तुम जाके एंटर मारो, पूरा कॉलेज घूम सकते हो बिना किसी के परमिशन के, कोई कुछ नहीं कहता। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मेरे को कॉलेज की, कि तुमको एकदम फ्रीडम देता है कि तुम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको। बाद की पढ़ाई के मामले में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, अगर 60 भी रहा तो चल जाएगा, पर 75 कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के टीचर यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं। बादा की ये वीडियो यहीं तक था। अगर और किसी को कुछ भी क्वेरी बच गई है, देखो सबकी कुछ ना कुछ पर्सनल क्वेरी रहती है, तो उसके लिए तुम मेरे को कांटेक्ट ही कर लेना, या फिर कमेंट करो, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा। सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो लाइक मारो, जिससे वीडियो थोड़ा ऊपर जाए तो मेरे को भी बढ़िया लगेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। बादा की जिसको जो भी काम हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। ये वीडियो यहीं तक थी, चलिए बाय।